उसको आप सुन लिया करें। मध्य शुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परपीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल विभूषांगी देवी स्मरामी धृतमुद्र खैर जिह्वाम, ये उनका ध्यान है। ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। हमारे घर के सामने आस पड़ोस में है, कभी वीडियो चला जाता इसलिए नहीं बोलते, एक माइक बजता रहता था दिन में, और विडंबना ऐसी कि 2 घर छोड़ के वो मंदिर है, घर के 1-2 घर छोड़ के मंदिर, और मंदिर में बज क्या रहा है, कभी साईं बाबा की गीत, कभी अल्लाह, कभी कुछ, कभी मंदिर। हम पाठ करते थे, नवरात्रि थी, बड़ी बाधा होती, बार बार हम सोचे कि मंदिर का माइक है, जाने दो मंदिर का माइक। जब 1-2 बार समझाने पे माइक बंद नहीं हुआ, हमने हाथ में जल लिया, बिल्कुल सच्ची घटना, आज 12-14 साल पहले, एक मंत्र बोला स्मरण करके भगवती का कि माता पूजा पाठ में बड़ा विघ्न उत्पन्न होता है, अब ये कभी ना बजे। और जो हाथ में जल लेके संकल्प करके जल छोड़ा, 2-4 मिनट बाद हम छत पे फूल चुन रहे थे, उतने में ची 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 चू 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 हुआ, और आज तक बंद है। उसके बाद आज तक वहाँ कोई माइक नहीं लगा। हर हर महादेव जी। बताइए, बेटे के बारे में पूछना था जी। क्या नाम बेटे का? समीर। बताइए तारीख। 21/9/2002 सुबह 6:20। आपके बेटे की कुंडली अगर सही है तो सीधे पांव के घुटने में चोट लगी थी, या सीधे पांव के नाखून, अंगूठे का नाखून पलट गया था अभी कुछ समय पहले? जी, ये इसको चोट लगी है घुटने में। चोट लगी घुटने में, सीधे पांव में। हाँ, इसको ज्योतिष कहते हैं कि सीधे पांव के घुटने में चोट लगी, सीधे पांव के घुटने में चोट लगी। तो ये ज्योतिष है। पिछला 3 साल का समय आपके बेटे का अच्छा नहीं था। नहीं जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जी। सही बात है जी। देखिए, इनको बहुत समझा कर रखिए सावधानी से। हाँ जी। कोई घबराने की बात नहीं बोल रहे हैं, हाँ जी। पर इनको जिंदगी भर शत्रु परेशान करेंगे। जी। शत्रु जी। अब जिनको शत्रु परेशान करते हैं, कोई को भी आप लोग समझ लें, बिना कारण किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करना चाहिए, और बिना कारण किसी देवी देवता का बिना प्रयोजन के कोई अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। जब आपको पता नहीं है, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो आपके भीतर एक शक्तिपात होता है। जी। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो नुकसान होगा, जरूरत है तो ठीक है। ऐसा मानिए कि दवाई की जरूरत नहीं, हम दवाई खाए जा रहे हैं। तो उसने किसी का वजन बढ़ रहा है, अगर बहुत वजन बढ़ रहा है तो साइंस भी हमारी बात को मानता, साइंस की बात को हम मानते, एक दूसरे के समर्थक हैं। साइंस कहता है और ज्योतिष कहती कि जब हम भयभीत होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन क्रिएट होते हैं, हार्मोन लीक होते हैं। हार्मोन लीक होते, जैसे हमने देखा कि कोई चीज है, हमने देखा अचानक सांप है, हमने अपने पेट को सकोड़ा। हर आदमी का अचानक गाड़ी एक्सीडेंट होने लगती तो आदमी सबसे पहले पेट को संभालता। नाभि ही ऊर्जा का केंद्र है। नाभि बड़ी महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य गुजर जाता है, अग्नि संस्कार होता है, तो सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट में जलने वाला पार्ट अंग नाभि होती है। और नाभि सीधी माँ के गर्भ में बच्चे के से सब जुड़ी रहती है, ऊर्जा से जुड़ी रहती है। बहुत बड़ा लंबा प्रकरण है। तो जब कोई व्यक्ति अचानक भयभीत होता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसके शरीर के अंदर हार्मोन लीक होते हैं, और जो दिन भर डरता है उसके शरीर में दिन भर हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, तो उसका शरीर बिना खाए फूल कर भारी हो जाता है। और वो कहता है डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं हैं, कोई लापरवाही नहीं, वजन बढ़ रहा, क्योंकि भय। तो भय नहीं करना, हमारे कहने का मतलब है कि जिंदगी भर इनको शत्रु परेशान करेंगे। ऐसे ही जरूरत पड़े
लगे कि शत्रु बहुत हावी हो रहे हैं तो बगलामुखी माता का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग का अगर पूरा विधान आपसे नहीं बनता तो बगलामुखी मंत्र, ये बगलामुखी माता का प्रयोग जो च्यवन ऋषि थे, हमारे यहाँ च्यवन ऋषि हुआ करते थे, इतिहास है, उनने इंद्रदेव के वज्र को आसमान में रोक दिया था। तो बगलामुखी माता का तो बड़ा प्रताप है, सभी जानते हैं, कोई जाने ना जाने राजनेता जरूर जानते हैं। ये आपने देखा, या भारी मुकदमे में पड़ा आदमी बगलामुखी माता को अच्छे से जानता। तो इस तरह से कोई प्रयोग करे, कुछ नहीं तो दैनिक क्रिया में, आपके बच्चे को दैनिक क्रिया में रोज बगलामुखी मंत्र करना चाहिए, सुनना चाहिए। शत्रु उतनी दूर से देखेंगे, किसी का बुरा भी नहीं होगा, इनका भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, बिना आह्वान किए, आह्वान करके सुन। आह्वान हमने इसलिए मना किया, देखिए अब यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आज बगलामुखी माता को बुला लेंगे, कल गायत्री माता का आह्वान करेंगे, परसों भैरव जी का। अगर आप गायत्री माता का मंत्र जाप करते हैं तो पूरे जीवन तपस्या करें आप। भैरव जी का मंत्र, भैरव जी की साधना पूरी उम्र करेंगे तो कभी भी भैरव जी सामने नहीं आएंगे। भैरव जी वरदान देंगे तो पीछे से, ऐसा नियम। जब आप कहेंगे कि आपकी आवाज आ रही महाराज, आप हैं कहाँ, तो वो कहेंगे तुमने इतनी गायत्री जपी है इसलिए हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, पीछे से बात करें, पीछे से वरदान दें। व्यक्ति किसी का भी आवाहन कर लेता है, जरा जरा सी बात में। कोई बजरंग बाण कर रहा है, कोई शत्रुओं के नाश